जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 22 नवंबर 2024 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी, शुक्रवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, आज के दिन आप गुरु जी से जो भी मांग लो वो आपको मिल जाएगा। संगत जी, क्योंकि आज शुक्रवार है, बहुत स्पेशल दिन होता है। आज आप दिल खोल के बिना शर्माए गुरु जी से जो मर्जी मांगो। संगत जी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है, चाहे वो बड़ी से बड़ी, देख लेना शाम तक आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप गुरु जी से मांगोगे। संगत जी, और आज के दिन गुरु जी आपके घर में भी आएंगे, आपके घर के दरवाजे तक गुरु जी महाराज खुद चल के आएंगे। संगत जी, बड़े मंदिर से गुरु जी निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, बस रास्ते में हैं, पहुंचने वाले ही होंगे। संगत जी, उसके बारे में मैं आपको सत्संग के लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आप आज मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है चमत्कारी सत्संग। आज ही के दिन गुरुजी महाराज ने ये सत्संग ब्लेस किया है, और अदरवाइज ये गुरुजी सत्संग ब्लेस नहीं करते संगत जी। ये तो कभी कभी मौका मिलता है ऐसे ऐसे सत्संग शेयर करने का, सुनने का, तो संगत जी आज स्पेशल सत्संग है। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के जाओगे तो आपकी ब्लेसिंग सीधी सीधी किसी और के पास चली जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। तो संगत जी उसके लिए आपको सत्संग पूरा लास्ट तक सुनना पड़ेगा संगत जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और
नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय मल्होत्रा, रोहिणी, दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2023 में आए हैं। पिछले साल ही मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ। संगत जी, ये बात भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, जो ये मेरी आवाज निकल रही है, ये गुरुजी महाराज की कृपा से बोल रहा हूँ संगत जी, वरना मैं तो कब का मर गया होता। मारने वाले मेरे पीछे पीछे थे और मैं आगे आगे। संगत जी, अगर ठीक टाइम पे गुरुजी मुझे ना बचाते ना, आज पता नहीं मैंने होना था नहीं होना था, ये बात मैं भी नहीं जानता संगत जी। पर देखो, आप गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है संगत जी के मारने वाले पीछे पीछे गाड़ी के मेरी लगे हुए हैं। मेरी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी में पड़े हैं पैसे और संगत जी मेरी जान। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी आज मैं आपके सामने लाइव आया हुआ हूँ, वरना मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं लाइव आऊंगा। कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि कभी ऐसे लाइव आने का या अपना सत्संग शेयर करने का मौका मुझे मिलेगा। कौन सोचता है संगत जी? कोई नहीं सोचता। गुरुजी ने आज मौका दे दिया। शुक्रवार का दिन है, इतना अच्छा दिन है। आप देखो, आज शुक्रवार का दिन है और मैं शुक्राना करने के लिए ही आया हूँ गुरुजी का। कितनी हैरानी वाली बात है संगत जी। गुरुजी का नाम लेकर अपना मैं ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी, मैं रहता हूँ रोहिणी में। संजय मल्होत्रा मेरा नाम है। संगत जी, मेरे घर पे वैसे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले साल की बात है संगत जी, पिछले साल मैं गुरुजी के साथ जुड़ चुका था। मेरा पूरा परिवार गुरुजी को मानता है। मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। एक बेटा मेरा 8 साल का है, एक बेटी मेरी 12 साल की है। संगत जी, छोटे छोटे क्या होती है 8 साल उम्र, क्या होती है 12 साल उम्र। मेरे घर में सब लोग गुरुजी को मानते हैं, पिछले साल से मानते आ रहे हैं हम लोग। जनवरी का टाइम था पिछले साल, हमारे यहाँ कॉलोनी में सत्संग था, नए साल का गुरुजी का सत्संग था। तब हमारा वहां जाना हुआ और संगत जी कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं फिर। अब ये बात जो है ना, मैं आपको पिछले साल की बता रहा हूँ कि मेरे साथ हादसा एक मतलब हुआ कैसे था। संगत जी, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा ना, तो मैंने मन में अपने बना लिया कि मैं हर सोमवार को ना गुरुजी के बड़े मंदिर में जाया करूंगा, क्योंकि संगत जी सोमवार को होती है मेरी छुट्टी। और जो मेरा ऑफिस है संगत जी, मेरा ऑफिस भी छतरपुर में ही है। सोमवार को मुझे अपने ऑफिस तो जाना पड़ता है, मेरा अपना बिजनेस है संगत जी, पर मेरे को खाली शाम को जाना पड़ता है अपने ऑफिस और वहां से सारी पेमेंट्स वगैरह लेके घर आना पड़ता है बस। और कुछ काम वाम नहीं होता मेरा ऑफिस में। सोमवार को, मंडे को छुट्टी होती है। तो संगत जी, मंडे के मंडे मैंने बनाया हुआ था कि मैं हर मंडे जाया करूंगा गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। संगत जी, तब था मंडे, सितंबर अक्टूबर का ही टाइम था। ये सर्दियां स्टार्ट होने वाली थी, मतलब गर्मी नहीं थी, सर्दियां शुरू होने वाली थी, मतलब स्टार्ट हो चुकी थी गर्मी। जैसे अभी मौसम चल रहा है ना, वैसे ही मौसम था पिछले साल सितंबर अक्टूबर में। संगत जी, मैं अपने ऑफिस से गुरुजी के बड़े मंदिर गया। अपनी गाड़ी थी मेरे पास, अकेला था और कोई मेरे साथ नहीं था। पेमेंट थी संगत जी 6 लाख रुपए की मेरी गाड़ी में पड़ी हुई थी। पूरे हफ्ते की कमाई थी 6 लाख रुपए। मैं अपना गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं और अपना लेके मैं गुरुजी के बड़े मंदिर, गाड़ी मैंने पार्क करी। मेरे मन में आया भी कि यार सामने पैसे पड़े हुए हैं, कोई निकाल ही ना ले। पर संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर से ना आपका 1 रुपया भी यहाँ वहां नहीं हो सकता, तो लाखों रुपए की बात तो छोड़ ही दो। वहां क्या, कौन है संगत जी? वहां कोई चोर थोड़ी है। वहां तो एक एक ब्लेस संगत आती है गुरुजी की। एक एक संगत जो आपको वहां नजर आती है ना, वो ब्लेस्ड है।
उनके ऊपर कृपा है गुरु जी की, वो ऐसा काम करेंगे। कभी सोच भी नहीं सकता संगत जी में जिंदगी के अंदर, पर दिमाग है, शैतानी दिमाग है संगत जी, बातें देखो घूमती रहती हैं, है ना, दिमाग के अंदर बातें घूमती रहती हैं। तो अंदर गया, माथा टेक के आया, फिर पैसे चेक करे आके कि भाई पैसे तो पूरे हैं ना। मैंने कहा चलो पैसे पूरे, शुक्र है गुरु जी पैसे पूरे हैं संगत जी। और वही दिन था, वरना हर सोमवार मैं गुरु जी के पास जाता था, पर ना तब संगत जी मेरे पास होते थे चेक हो गए कुछ, मतलब आधे चेक हो गए, आधी पेमेंट हो गई, ऐसे करके कैश, मतलब संगत जी कैश मेरे पास कम होता था, 1,00,000-2,00,000 कैश हो गया, बाकी चेक हो गए, ऐसे करके होता था, आधी कैश और आधी चेक। अब तो पूरा ही कैश था संगत जी, चेक तो था ही नहीं, 1 रुपया का भी चेक नहीं था मेरे पास। अब सारे पैसे हैं तो बड़े संभाल के लाने थे संगत जी, हूँ भी अकेला। तो मेरी आंटी के कई फोन आए मेरे को कि आप आराम से आना, इतनी जल्दबाजी नहीं है, आराम से गाड़ी चलाओ और आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है फोन रख, मैं आ रहा हूँ, ऐसे बेकार में बार बार फोन मत करो, मैं आ तो रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रास्ते में हूँ। संगत जी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर से आ रहा था अपने घर की तरफ, रोहिणी में रहता हूँ मैं। रास्ते में ना मेरी गाड़ी खराब हो गई संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी मेरी नई गाड़ी है, होंडा सिटी, पिछले साल ही ली है, फरवरी में ली है, और ये सितंबर अक्टूबर की बात है। गाड़ी बंद हो गई एकदम से। मैं कहूँ यार ये क्या हो गया, था भी तब अंधेरा, रात का टाइम हो गया संगत जी, रात जल्दी हो जाती है सर्दी में ना, रात जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो रात का टाइम था 8-9 बजे का, 9:30 बजे का। तो मैं कहूँ यार ये क्या हो गया, इस समय कौन मैकेनिक मिलेगा, कौन ठीक करेगा, कब मैं घर जाऊंगा, क्या यार बेकार चक्कर पड़ गया है तो बेकार में। संगत जी ना बंदा ना बंदे की जात वहां पे, वो रोड पे उस टाइम वो रोड एक आती है, ऐसी रोड आती है जहाँ बड़ी सुनसान, बिल्कुल शांति, धुआं, रात का टाइम, अंधेरा, लाइट भी नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं, बस जो गाड़ी की लाइट चल रही है बस वही है, हेडलाइट, और कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अंदर बैठा, मैंने अपनी आंटी को फोन किया, ऐसे बताया कहते और संगत जी वो तो घबरा गई और ज्यादा मेरी आंटी, वो बहुत डरपोक है, मेरे से भी ज्यादा डरपोक है वो बहुत डर गए थे, क्या हो गया, मैं आऊँ, मैंने कहा तू कहाँ आएगी यहाँ पे इस समय, कैसे आएगी। तो मेरी आंटी कहती है आप गाड़ी छोड़ो, वहां से कैब करके आ जाओ। मैंने कहा गाड़ी छोड़ के आ जाऊँ ऐसी, इतनी महंगी गाड़ी छोड़ के आज सड़क पे आ जाऊँ क्या मैं ऐसे बीच सड़क में। मैंने कहा नहीं ऐसे मैं नहीं आ सकता, मैं आऊंगा तो गाड़ी पे ही आऊंगा, ऐसे मैं नहीं आऊंगा। संगत जी तब अंदर से देखो डर, अंदर से मुझे भी लग रहा था, साफ सीधी सी बात है। मैंने गुरुजी का नाम लिया, पीछे मेरे एक गाड़ी आई, वो गाड़ी में संगत जी 4-5 लड़के लपाड़िए बैठे हुए थे, जो होते हैं देखो ऐसे शराबी लड़के, कुछ ऐसे मतलब आप कह लो कि लफंगे लड़के थे। वो बड़ा शोर मचाया हुआ, इधर गाने चल रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। गाड़ी मेरे पास आके रुक गई, मैं कहते अंकल क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गई क्या, आओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम ले चलते हैं, कहाँ जाना है आपको, ऐसे बोले मेरे साथ। उसमें एक और लड़का बैठा हुआ था, मतलब 4-5 लड़के थे। तो दूसरा लड़का बोलता है अरे तो माल धाल वाली पार्टी है, इनके पास तो पैसा वैसा होगा, पेमेंट लेके जा रहे होंगे, तो सोने की अंगूठियां पहनी है, ब्रेसलेट पहना है सोने का। संगत जी मैं डर गया, मेरे पसीने निकल गए, मैंने गाड़ी की चीजें बंद कर ली। पता नहीं क्या गुरुजी महाराज ने मेरी सुनी उस वक्त। मैंने सिर्फ यही कहा, मैंने कहा गुरुजी बचा लो बस, आज मुझे आप बचा लो, मेरे को, मैं आपसे कभी गुरुजी कुछ नहीं मांगता, बस आज आप मुझे बचा लो तो मेरा भला हो जाए गुरुजी, वरना ये लोग मेरे को नुकसान तो करेंगे, मेरे को मार भी देंगे देखना, क्योंकि वैसे यहाँ पे कुछ है नहीं, लाइट भी नहीं है, मतलब खेत खलिहान है, पता नहीं क्या होगा मेरा हाल, गुरुजी मेरे को बचा लो आप। पीछे से आ गई एक पुलिस की गाड़ी हॉर्न मारते हुए, जो पुलिस का होता है संगत जी। वो गाड़ी ऐसे गई ना वहां से, जो लड़के जो रुके थे ऐसे भागे, वो पता नहीं कहाँ गए। वो पुलिस वाले की गाड़ी आई, मैंने हेल्प मांगी उनसे, कहते कोई बात नहीं आपकी हेल्प कर देते हैं। वो संगत जी टो करके ना मेरी गाड़ी आगे तक ले गए, जहाँ पे मतलब पूरा एरिया जो साफ था, जहाँ पे पूरा हलचल थी, वहां लेके गए। वहां एक मैकेनिक मुझे मिला, 10 मिनट में उसने मेरी गाड़ी ठीक कर दी, मैं घर पहुंच गया, पैसे लेके, साफ सुरक्षित बिल्कुल। अब आप देख लो, ये होती है कृपा गुरु जी की। तभी तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि आज जो ये सांसें चल रही हैं गुरु जी चला रहे हैं, वरना मैं तो कब का मर गया होता।
नुकसान होता, चलो पैसे जाते, ठीक है, पैसे फिर आ जाएंगे। सोना, अंगूठियां पहनी हुई हैं, ब्रेसलेट पहना हुआ है, 1,00,000-2,00,000 जाता, कोई बात नहीं, पैसा फिर आ जाता। पर संगत जी अगर मार ही देते मुझे तो फिर मैं कहां से वापस आता, कहां से आता वापस मैं। तो ये मेरा गुरुजी का छोटा सा सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया। संगत जी कैसा लगा आपको ये सत्संग, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी आजकल तो आप बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुना है या फिर हमने सत्संग सुन लिया है। हमें तो सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली। संगत जी आप तो कुछ भी बता के नहीं जाते हो, बस ऐसे ही चले जाते हो चुपचाप। संगत जी बड़ी गलत बात है। सामने बटन आ रहा है कमेंट का, ऑप्शन सामने आ रहा है, बिल्कुल मतलब क्लियर सामने है, कोई ऐसा भी नहीं कि आपको ढूंढना है। संगत जी आपका मन नहीं करता कि हम एक कमेंट ही लिख दें? हमने इतना बड़ा सत्संग पूरा सुना, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग, आपको भी तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिली होगी ना गुरु जी की, तो क्या आपका मन नहीं करता? संगत जी कितनी गलत बात है। देखो आप लोग उन संगत के बारे में नहीं सोचते जिन्होंने इतनी देर लगाकर इतनी मेहनत से अपना सत्संग शेयर किया है। कोई कहीं से शेयर करता है। संगत जी सत्संग शेयर करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है। आप लोग किसी के आगे 10 मिनट के लिए भी नहीं बोल सकते हो। वो बेचारी गुरु जी की संगत आधा घंटा, एक घंटा लगातार बोलते रहते हैं, लगातार। संगत जी कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। संगत जी क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि हम लोग बताएं उनको, एक कॉम्प्लीमेंट ही दे दें छोटा सा? और तो हम क्या ही कर सकते हैं संगत का, क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी, आप कमेंट ही कर सकते हो बस, और आप लोग वो भी नहीं करते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा मत किया करो। उन संगत के बारे में सोचा करो जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी देर लगाई, इतना टाइम लगाया है, इतना टाइम लगा के संगत जी, और हम उनको बताए भी ना कि हमने आपका सत्संग सुन लिया। हमें तो गुरु जी का ये मतलब सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली। संगत जी बता दिया करो, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। आप अगर एक कमेंट भी लिख दोगे ना तो उनको भी लगेगा कि चलो कोई तो हमारा सत्संग सुन रहा है, किसी ने तो लिखा हमारे बारे में, कोई तो लिख रहा है। संगत जी उनको भी तो अच्छा लगेगा ना। सो प्लीज संगत जी बिना कमेंट किए मत जाना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आप सिर्फ जय गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपका पैसा लग रहा है या उसमें भी आपको दिक्कत है लिखने में, जय गुरु जी भी लिख दिया करो संगत जी। बल्कि एक की जगह 2-2 कमेंट करो, 5-5 कमेंट करो। फ्री है, एक फ्री की चीज का आप फायदा नहीं उठा पा रहे हो, क्या करोगे आप लाइफ में संगत जी? एक फ्री ऑप्शन जो है, ऑप्शन दिया हुआ है गुरु जी ने कि जो मर्जी लिखो, गुरु जी का मंत्र जाप लिखो, गुरु जी का शुक्राना करो, जय गुरु जी लिखो, या आपका जो मन करता है वो लिखो संगत जी। पर आप लोग फिर भी नहीं करते हो, कितनी गलत बात है। कर दिया करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है संगत जी। जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है,
गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास अभी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, सभी आजकल परेशान चल रहे हैं, बंदा बंदा दुखी है, सभी लोग दुखी हैं। संगत जी, यहाँ अपने लिए खाने के लिए पैसे नहीं है तो कोई किसी को क्या देगा बताओ आप। किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। क्यों? यहाँ अपनी जेब खाली पड़ी हुई है और हम लोगों को देने की बात करें तो वो तो फिर गलत है ना। हाँ, अपनी जेब में 100 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, फिर आपका मन करेगा कि चलो यार हम लोग किसी को दान कर दें, किसी की हेल्प कर दें, किसी को खाना खिला दें, किसी को चाय पानी पिला दें, फिर आपका मन करेगा। संगत जी, फिर तो अच्छी बात है ना। यहाँ अपनी जेब खाली पड़ी है और अभी तो खुद मांगने की नौबत आई हुई है, तो हम किसी को देने की बात क्यों करें। संगत जी, तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे घर पे भूखे बैठे हैं, रोटी पानी के बिना बैठे हैं, और हम बाहर जाके भंडारे कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ये सही है कि अपने बच्चे बेचारे घर बैठे हैं भूखे पानी और हम बाहर जाके लोगों को खिला रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े? बहुत गलत है संगत जी। ये बात तो गुरु जी भी कहते हैं, पहले अपने घर को देखो, सबसे पहले अपना घर, उसके बाद सारी बातें। अपना घर ही नहीं आप चला पा रहे, अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे, तो आप किसी को क्या रोटी खिलाओगे, क्या खिलाओगे बताओ। संगत जी, आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, अपने माँ बाप को नहीं पूछते, जो सबसे बड़े भगवान है हमारे लिए, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए सबसे बड़े भगवान है। संगत जी, आपको पता है ये बात, पर लोगों को समझ नहीं आती। लोग मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं। जो सबसे बड़े भगवान, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, हमारे ऊपर पैसा लगाया, अपने पेट काट काट के पैसा लगाया, अपने शौक मार मार के हमारे ऊपर पैसा लगाया, है ना। उनके भी तो शौक रहे होंगे ना कुछ, कि हम ये कर लें यार, हम ऐसा खा लें, हम ये चीज खा लेते हैं, मैं ये चीज पहन लेता हूँ, ये मैं पहन लेती हूँ। मम्मी पापा के भी तो अपने शौक होते हैं, वो बेचारों को वो कुछ नहीं, वो हमारा पूरा करते रहे, हमें बड़ा करने में लगे रहे, और जब हम बड़े हो गए, इस काबिल बन गए, आज हम उनको रोटी पानी भी नहीं पूछते और बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं भगवान जी के आगे। कितनी गलत बात है संगत जी। क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे ऐसे? भगवान जी भी पहले आपको बोलेंगे
कि जा अपने घर जा, पहले जो सबसे बड़े भगवान है ना उनके चरणों में बैठ पहले, फिर आइयो मेरे पास कुछ मांगने के लिए, फिर मैं तेरी सुनूंगा। संगत जी सबसे बड़े भगवान हमारे मम्मी पापा हैं। हमें तो रोज सुबह, गुरुजी कहते हैं रोज मम्मी पापा के चरणों में बैठो, रोज सुबह उठ के। जिन्होंने लाइफ दी उससे बढ़ के क्या है बताओ आप? कोई नहीं उससे बढ़ के। ये बाकी जो भगवान है सब बाद में है, सबसे पहले मम्मी पापा हैं हमारे लिए भगवान, और वही होना चाहिए। लोगों को आजकल समझ नहीं आती संगत जी, क्या करें, आजकल बंदा बंदा दुखी है। पैसे की दिक्कत हर बंदे को है, चाहे अमीर ले लो चाहे गरीब ले लो, हर आदमी दुखी है पैसे की वजह से। संगत जी आजकल लोगों को इतनी प्रॉब्लम है ना, लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसा कमाने के लिए। सुबह सुबह बेचारे सारा सारा दिन काम करते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बेचारे काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। चाहे बारिशें लगी हों, काम करते रहते हैं, चूं तक नहीं करते आगे से। और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी, जेब खाली होती है। पैसा कमाना आसान थोड़ी है आजकल, पैसा कमाना आज की डेट में आसान थोड़ी है संगत जी, बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए कहाँ? पैसा संगत जी दो चीजों से आ सकता है, या नौकरी से या फिर काम करके, कुछ अपना बिजनेस करके। वो है नहीं, नौकरियां मिलती तो कहाँ जाए बंदा? फिर किसके पास जाके रोटी खाए? बताओ ना संगत जी, किसके पास जाए बंदा? आज की डेट में संगत जी देखो, हर माँ बाप का सपना होता है, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाएं, अच्छे से अच्छा उस पे मतलब उसको अच्छे कोर्स करवाएं, अच्छी पढ़ाई करवाएं, ताकि हमारा बच्चा एक मतलब अच्छी जॉब करे, अच्छा काम करे, अच्छा पैसा कमाए, बिजनेस करे, जो भी उसकी फील्ड है वो उसमें करे, और अच्छा नाम हो हमारे बच्चे का। हर माँ बाप चाहता है संगत जी। एक झुग्गी में रहने वाला रिक्शे वाला भी होगा ना, वो भी कहेगा मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छी जगह से पढ़ाऊंगा, ताकि वो मेरे जैसा ना बन जाए। संगत जी हर माँ बाप का सपना होता है। कोई माँ बाप नहीं कहता कि मेरा बच्चा ना पढ़े, मेरा बच्चा कोई तरक्की ना करे, कोई कहता है माँ बाप? हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, अमीरी सब कुछ हो, है ना, धन दौलत सब कुछ हो। संगत जी उस चक्कर में हम लोग देखो आजकल कोर्स कितने महंगे महंगे हैं, कोई 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का कोर्स इतने निकले हैं, कोई 20 लाख का है, इतने इतने कोर्स निकले हुए हैं, है ना, नई नई चीजें आई हुई हैं। फिर हम बच्चों को वो कोर्स करवाते हैं ताकि अच्छा पढ़ जाए हमारा बच्चा। पैसे नहीं भी होते फिर भी करवाते हैं, यहाँ वहां से कर्जे ले लेकर करवाते हैं कि चलो हमारे बच्चे की तरक्की होगी, आगे पढ़ेगा लिखेगा, ठीक हो जाएगा, इसका तो ठीक हो जाएगा, है ना। जब वो कोर्स हम लोग बच्चों को करवा देते हैं, 15 लाख का कोर्स करवा दिया, जब बच्चा बड़ा होता है ना, जब वो नौकरी लेने के लिए जाता है, उस 15 लाख के कोर्स की जगह उसको 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलती संगत जी। 10,000 की नौकरी मिलना मुश्किल है आज की डेट में। 15 लाख रुपए लगाने के बाद भी 10,000 की नौकरी कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे पैसे लगाने का? है कोई फायदा इतने पैसे लगाने का पढ़ाइयों के ऊपर? फिर तो अनपढ़ बच्चा ही ठीक है, अनपढ़ ही ठीक है फिर तो संगत जी। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सारे, लाखों रुपए लगा के अगर हमें हमारे बच्चे को नौकरी ना मिले, फिर तो अनपढ़ ही ठीक था ना। वो कोई ना कोई काम तो कर लेता, कुछ तो करता, खाली घर में तो ना बैठता संगत जी। आजकल बहुत बुरा हाल है, नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, क्या करे बंदा? फिर हर जगह से बंदा फंसा पड़ा है आज की डेट में। और संगत जी आज की डेट में ना, आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, या फिर कोई बिजनेसमैन है,
किसी के भी घर में चले जाओ संगत जी, आपको पता चल जाएगा कि आज की डेट में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के घरों में चल रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है ना, वो पैसों की परेशानी है। हर घर में चल रही है पैसों की परेशानी, पता है आपको? एक गरीब से लेकर एक अमीर आदमी तक। वो बात अलग है, एक रिक्शे वाले को, गरीब आदमी को 1000-500 रुपए की जरूरत है, वो उसके लिए वो ही नहीं इकट्ठे हो पा रहे। वो उसी के लिए मतलब इतना परेशान हो रहा है कि 1000-500 की दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपने घर में थोड़ी सब्जियां, थोड़ा आटा, खाने का सामान ले जाऊंगा बच्चों के लिए। वो उसके लिए दुखी हो रहा है कि 1000-500 मिल जाए मेरे को। वहीं एक अमीर आदमी है, एक बिजनेसमैन है, उसका 1000-500 से क्या बनेगा बताओ? उसका बनेगा 5 लाख 10 लाख से। वो 5-10 लाख के लिए परेशान हो रहे हैं कि पैसे मिल जाए तो मेरा काम चल जाए, मेरे घर में रोटी पक जाए। संगत जी, जैसा आदमी वैसे खर्चे होते हैं ना फिर, है ना? एक अमीर आदमी होगा उसका लाखों रुपए से काम चलेगा, गरीब आदमी होगा वो उसका हजारों से काम चलेगा, पर दुखी सारे हैं। अमीर लाखों के लिए रो रहा है, गरीब हजारों के लिए रो रहा है, दुखी सारे हैं संगत जी। बहुत बुरा हाल है आजकल, बहुत बुरा। आजकल संगत जी, आप किसी से उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि वो मुझे दे देगा या वो मेरी हेल्प कर देगा। कोई देता ही नहीं, लोगों के पास अपने लिए खाने के लिए नहीं है। कौन देगा? एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे उसके पास संगत जी? कोई ऑप्शन तो नहीं है फिर ना। कोई आपको एक दिन रोटी खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, तीसरे दिन क्या करोगे? किसके पास जाओगे? फिर बंदा चेंज करोगे कि चलो आज इससे मांग लेता हूँ। संगत जी, बहुत बुरा हाल है। पैसों की तो ऐसी दिक्कत है ना कि हर घर में चल रही है दिक्कत पैसों की। और आप देखो, पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है, गुजारा ही नहीं है पैसों के बिना। पैसा है तो आपका अच्छा गुजारा हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है, क्या होगा। संगत जी, पैसे वालों को ही सलाम करते हैं आजकल लोग। पैसे वालों के पीछे सारी दुनिया पागल है। जिसके पास पैसा है उसी की पावर है, साफ सीधी सी बात है संगत जी। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी मतलब हैसियत ही नहीं है कोई। गरीब आदमी को कौन पूछता है बताओ? कोई पूछता है गरीब आदमी को? नहीं पूछता संगत जी, कोई भी नहीं पूछता। पैसे वाले को सब लोग सलाम करते हैं, सब लोग इज्जत देते हैं उसको, क्योंकि उसके पास पैसा है, धन दौलत है। ये आप अपने ऊपर लेके देखो ना, अपने ऊपर लेके देखो। अगर आपके घर के बाहर से कोई एक ऐसा बंदा जा रहा हो जिसने पुराने कपड़े, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने हो, हालत बड़ी खराब हो, किसी से हेल्प मांग रहा है, किसी से कुछ कर रहा है, मतलब एक गरीब आदमी जा रहा हो घर के बाहर से आपके, आप उसको जाके पूछोगे कि भाई तूने खाना खाया है, तूने रोटी खाई या नहीं खाई, तूने चाय पानी पिया नहीं पिया? और अगर वो मना करेगा कि नहीं पिया, नहीं खाया रोटी पानी, तो आप क्या उसको अपने घर में ले आओगे अंदर? कि उसको बोलोगे कि चल मेरे घर में, मैं तेरे को रोटी पानी खिलाता हूँ, तेरे को चाय पानी पिलाता हूँ? बोलोगे उसको? कभी भी नहीं बोलोगे संगत जी। अपने दिल पे हाथ रख के बोलना ये बात, कभी भी नहीं बोलोगे आप उसको कि चल मेरे घर, क्योंकि वो गरीब आदमी है, उसको कोई पूछेगा नहीं। कौन पूछता है? रिक्शे वालों को कोई पूछता है कि भाई रिक्शे वाले तेरा क्या हाल है, तू ठीक है, तेरे घर में सब ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई पूछता है संगत जी? अमीर आदमी को पूछते हैं सारे। वहीं उसकी जगह आपके घर के बाहर से कोई एक अमीर आदमी जा रहा हो, कोई बिजनेसमैन या फिर कोई एक्टर जा रहा हो जिसकी बड़ी पावर हो, मिलियनियर हो, बिलियनियर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, गाड़ी में बैठ के जा रहा हो, लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागेंगे, पागलों की तरह। जैसे पागल नहीं होते, जैसे चीनी के ऊपर ही मक्खियां आती हैं, और कैसे आएंगी मक्खियां? चीनी पे ही आती है ना, कीड़े चीनी पे ही आते हैं ना, चींटियां चीनी पे आएंगी, मीठे पे आएंगी, या फिर वो गंध पे आएंगी। 2 चीजों पे आती हैं संगत जी मक्खियां, या चीनी अच्छी चीज या फिर वो गंध। तो वो हिसाब है, या तो पैसे वाले के पास पीछे आएंगे लोग, या फिर आएंगे गंदे लोगों के पास। तो लोग अमीरों के पीछे ऐसे पागलों की तरह चलते हैं कि चलो हमारी एक फोटो खिंच जाए, हम हेलो हाय कर लें, थोड़ी सी बातचीत ही कर लें।
क्योंकि उसके पास पैसा होगा। वो तो आराम से बैठा है गाड़ी में अपनी, करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठा है वो तो बंदा आराम से। लोग पागलों की तरह पीछे पीछे भाग रहे हैं। सब पैसे की पावर है संगत जी, पैसे वाले ही दुनिया चला रहे हैं। और पैसे वालों का ना कोई काम रुकता भी नहीं है, फिर ये बात भी है, उनका कोई काम नहीं रुकता। आप हमारे तो फिर भी काम रुक जाते हैं, उनका नहीं रुकता कोई काम। संगत जी को बीमार होगा वो जाएंगे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, फोर्टिस में, अपोलो में, मैक्स में, जहाँ डॉक्टर तैयार बैठे हैं, फीसें भरो डॉक्टर की लाखों रुपए, इलाज शुरू, बंदा ठीक हो घर आ जाता है। हम जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पता ही नहीं इलाज कब आएगा, डॉक्टर कब इलाज शुरू होगा। बंदा बीमारी एक लेके जाता है, जब वापस आता है वहां से 10 बीमारियां साथ मिली होती हैं। क्योंकि संगत जी वहां साफ सफाई तो होती नहीं है, क्योंकि फ्री के काम सारे ऐसे ही होते हैं। फ्री फंड वाले काम तो ऐसे ही होते हैं, फिर फ्री के सारे काम। अमीर आदमी होगा, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा, उसको पता है अच्छे स्कूल में डालूंगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा बिजनेस करेगा, खूब पैसा कमाएगा, है ना, तो वो अच्छे से अच्छे में डालेगा स्कूल में। गरीब आदमी होगा वो गवर्नमेंट स्कूल में डालाएगा, जहाँ बच्चों को बताइए आपको कि बच्चे करने कुछ जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, करके कुछ आते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो सारी चीज संगत जी पैसे से ही है। पैसों के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पावर नहीं है, साफ सीधी सी बात है। मैं तभी तो आज गुरु जी को मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं आप सबके सामने। बात तो क्या ही कह रहा हूं संगत जी, अरदास कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं मैं गुरु जी से कि गुरु जी ध्यान से सुनना। संगत जी मैंने बड़ी हिम्मत करी है कहने के लिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ध्यान से सुनना आप सब। मैं गुरु जी को बोल रहा हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना, चमत्कारी सत्संग को लाइक शेयर जरूर कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी आ रहा है और शेयर करने वाला भी आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते एक बात और है, एक रिक्वेस्ट और है आपसे। ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कि आप लाइक शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो, ऐसे ही चले जाते हो, और आप भी मानते हो, आपने अभी अभी बोला है कि हम नहीं करते लाइक शेयर, ठीक है कर दिया करो। संगत जी मैंने अभी अभी क्या देखा है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करना तो मेन चीज है। अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ तो फिर आपको कैसे पता चलेगा सत्संग आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई सपना थोड़ी आएगा आपको कि सत्संग आ गया जल्दी से सुन लो, सपना थोड़ी आएगा संगत जी। और आप लोग फिर मुझे ही बोलते हो बाद में कमेंट कर करके कि अंकल सत्संग कब आता है पता ही नहीं चलता। कब डालते हो आप सत्संग, नए गुरुजी के सत्संग कब होते हैं, गुरुजी के दर्शन पता ही नहीं चलता। पता कैसे चलेगा जब तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ। संगत जी गलती आपकी खुद की है, आप मुझे बोलते रहते हो, है ना, तो ये बहुत गलत है संगत जी। सब्सक्राइब तो आप जरूर करो और फ्री है। सब्सक्राइब करने कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी आपके,
मैं तो बल्कि आपको खुद मना करता हूं कि पैसे मत लगाया करो। आप लोग गुरुजी के स्वरूप ले लेते हो पैसे देकर, लॉकेट ले लेते हो पैसे देकर, गुरुजी के ब्रेसलेट ले लेते हो पैसे देकर। ब्लेसिंग होती है गुरुजी की, ये कभी पैसे देकर लेने वाली चीजें नहीं है। अपने आप गुरुजी दिलवा दे तो वो अलग बात है। तो मैं तो खुद मना करता हूं। और संगत जी, आप सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ आपने, बताओ। टाइम टू टाइम ना इस चैनल पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, घर तक आती है संगत के। जैसे कि गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के ब्रेसलेट, गुरुजी के लॉकेट, और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो कैसे मिलेंगी बताओ आपको? जब तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा होगा, कैसे मिल जाएंगी वो आपको चीजें? नहीं मिल पाएंगी संगत जी ऐसे। ये तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। मैं कहूंगा अभी आप सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बड़े फायदे हैं। एक फायदा नहीं है सब्सक्राइब करने का, अनेकों फायदे हैं। जैसे कि जब गुरुजी का सत्संग आएगा, फोन पे मैसेज आ जाएगा आपके कि भाई गुरुजी का सत्संग आ गया, जल्दी से सुन लो। जब भी गुरुजी के दर्शन होंगे, फोन पे आपके मैसेज अपने आप आएगा कि गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जल्दी से कर लो। कितनी अच्छी चीज है संगत जी, एक फ्री की चीज के कितने फायदे हैं बताओ, और आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, बहुत गलत है। सो प्लीज आप लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।